देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी है, कोरोना के बढ़ते खतरे से जुड़ी है। दिल्ली में कोरोना का येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है। केजरीवाल सरकार ने नई बंदिशों का ऐलान किया है। दिल्ली में जीआरएपी सिस्टम लागू किया गया है। इसका सीधा मतलब क्या है आपके लिए, वो हम आपको बता दें। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू है वो लागू रहेगा। स्कूल, कॉलेज, तमाम शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया है। चाहे वो बाजार की दुकानें हो या फिर मॉल्स की दुकानें हो, उनको अब ऑड इवन नियमों के तहत खोला जाएगा। मेट्रो में आप सफर तो कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो में सफर मुमकिन हो पाएगा। और शादी समारोह हो या फिर अंतिम संस्कार, सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। येलो अलर्ट लागू होने के बाद जो लागू हो चुका है, तमाम तरीके की सामाजिक, पॉलिटिकल और धार्मिक रैलियों पर रोक लगा दी गई है। बिना श्रद्धालुओं के ही जो धार्मिक संगठन है उनको खोला जाएगा। क्या कुछ खुलने जा रहा है अब और क्या कुछ बंद हो चुका है येलो अलर्ट के साथ, वो आपको बता दें कि दुकानें खुलेंगी लेकिन ऑड इवन के जरिए। स्कूल, कॉलेज, तमाम शिक्षण संस्थान अब बंद हो चुके हैं। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, जहां रेस्टोरेंट तो खुलेंगे लेकिन 50% क्षमता के साथ ही। लेकिन सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स एक बार फिर बंद हो चुके हैं येलो अलर्ट के बाद। बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि बार खुलेंगे, वहां पर भी सिर्फ 50% की क्षमता ही रहेगी। इसके साथ साथ निर्माण कार्य चलते रहेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहेगा, लेकिन स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट, इनको बंद कर दिया गया है। सैलून और ब्यूटी पार्लर अभी भी खुले रहेंगे। येलो अलर्ट है, ये पहला फेज है, लेकिन खड़े होकर यात्रा की इजाजत अब नहीं है। मेट्रो 50% क्षमता के साथ खुलेगी। हर तरह की सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। ऑटो में भी 2 यात्री ही सिर्फ सफर कर सकते हैं और शादी, अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत है। तमाम धार्मिक स्थल पर सिर्फ उनको खोला जाएगा, पूजा होगी, लेकिन श्रद्धालु नहीं जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया है दिल्ली में, जिसकी कल ही जानकारी साझा की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से। जुलाई 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। सीधा मतलब ये कि अगर जो संक्रमण दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो 0.5% से आगे बढ़ती है तो येलो अलर्ट लागू होता है। सिलसिलेवार तरीके से ये बढ़ता है आगे। और आज इसके ऐलान के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं आपको। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफी तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहली चीज कि केसेस बहुत कमजोर हैं, माइल्ड हैं, और दूसरी चीज इस बार आपकी सरकार जो है और ज्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि बुखार भी हो, आपको कोरोना हो किसी भी तरह का, तो हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले। इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है लेकिन डरना नहीं है। तो 0.5% से ज्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। हमारे सहयोगी निशांत राय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है दिल्ली में, क्या ये येलो अलर्ट जमीन पर दिखना शुरू हो चुका है? देखिए, अभी चूंकि इसको जारी किए हुए लगभग 1 से 2 घंटे हुए हैं, पूरी डिटेल अभी सामने आई है, इसलिए अभी जमीन पर उस तरीके से लागू नहीं किया गया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में 0.5% से ऊपर कोरोना की संक्रमण दर पिछले 2 दिनों से रही है, जिसके बाद से आज केजरीवाल सरकार ने इसका फैसला लिया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत लेवल 1 को लागू कर दिया गया है। और लेवल 1 में, जैसा कि आप भी बता रहे थे, कि तमाम तरीके की पाबंदियां जो हैं वो राजधानी में लगा दी गई है। लेकिन कल से उम्मीद है कि इसका सख्ताई से पालन किया जाएगा। आज देर रात से जो नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही है, 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, उसका पालन किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल से स्कूल, कॉलेजेस पूरी तरीके से बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, योगा इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे। इसके अलावा मेट्रो में 50% लोग सफर कर सकेंगे, कोई भी मेट्रो में खड़ा होकर सफर नहीं कर पाएगा। ऑटो रिक्शा की बात की जाए, 2 से ज्यादा एक बार में यात्री नहीं ले जाए जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज जो हैं वहां पर 50%
जो है एम्प्लॉयज अपनी ड्यूटी कर सकेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए बाजारों की, तो बाजारों में ऑड और इवन के तहत दुकानें खोली जाएंगी। दुकानों पर भी जो तमाम कोविड प्रोटोकॉल है उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा। कुल मिलाकर राजधानी ने जो सेकंड वेव से सीखा है अब उसको दोहराएगी। चूंकि सेकंड वेव में बहुत सारी जानें गई थी, काफी नुकसान हुआ था, ऐसे में सरकार भी पूरी तरीके से अब थर्ड वेव के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आम नागरिक भी पहले से ज्यादा सतर्कता बरतते हुए दिख रहे हैं। निशांत, अब तक ये कहा जा रहा था कि देखिए आप कोरोना का टेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो जीनोम सैंपलिंग होनी चाहिए उसका हिस्सेदारी, उसकी प्रतिशत बहुत कम है। ये एक अपने आप में बड़ी वजह है कि ओमिक्रॉन का जो सही आंकड़ा है वो अब तक सामने नहीं आ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से इस लिहाज से एक बड़ा फैसला भी लिया गया था। क्या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में, बहुत कम वक्त में, जो अलर्ट का अगला फेज है उस तरफ दिल्ली जा रही है? देखिए, बिल्कुल ओमिक्रॉन का जैसा कि इतिहास रहा है, चाहे हम साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अब राजधानी दिल्ली समेत भारत के जिन इलाकों में फैल रहा है, हम देख रहे हैं कि रोजाना केसों में बहुत ही तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि भारत भी थर्ड वेव से अछूता नहीं रहेगा और राजधानी दिल्ली तो मिड जनवरी के बाद से स्थिति यहाँ पर गंभीर हो सकती है, जिसके चलते सरकार ने फिलहाल लेवल 1 का जो नियम लागू किए हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि लेवल 2 तक जाना ना पड़े, लेकिन ये कहना मुश्किल है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन की संक्रमण दर है उससे वास्तव में स्थिति भयंकर हो सकती है और सरकार, जैसा कि आज अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि हम पिछली बार की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा तैयार है। चार अलग अलग लेवल जिनकी जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से साझा की गई है।